स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी कुछ वजह है कि इस सिलेबस को जो है, इस चैप्टर को जो है मैं थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जल्दी से अपन इस चैप्टर को ख़त्म करें। इसके लिए क्वेश्चंस को कुछ कभी कभी मैं रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आपको सॉल्व करवा के भेजूंगा ताकि टाइम कम लगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे कई बार इंटरनेट की और कई बार जो कमेंट की प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम बचाने के लिए और थोड़ी स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं कई बार आपको क्वेश्चंस रिकॉर्डेड क्लास के अंदर भेजूंगा ताकि अपना स्पीड जो है वो मेंटेन रहे। तो चलिए आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर नंबर आपको पता है, चैप्टर नंबर कौन सा? सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। उसके अंदर चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 करवा रहा हूँ, कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप घर पे जरूर करना, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ये है क्वेश्चन आपके सामने और इसके अंदर दो पार्टनर हैं, एक तो है ए, एक है बी, ठीक है? इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 दे रखा है और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की। और बैलेंस शीट जो दे रखी है उसके अंदर आपको बिल्स पेबल दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, WCR दे रखा है, ठीक है? तो ये रिजर्व फंड तो हम कैपिटल में बांट देंगे और WCR के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, और पार्टनर में बांट देंगे। मतलब रिजर्व फंड तो कैपिटल ए और बी की दे रखी है, पुरानी वाली कैश दे रखा है, डेटर दे रखा है, उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है, स्टॉक है, गुडविल है, इस गुडविल अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, बिल्डिंग दे रखी है। इसके आगे नीचे लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2017 सी वॉज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म। देखो भाई, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन सी आ रहा है, इतना बोला है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स विल बी 2:1:1। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2:1:1 नहीं है, ये रेशियो है 2:2:1। तो इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम वाली बुक में तो ये ओके है, ठीक है? सी जो है ये तो एक तो लेके आ रहा है कैपिटल, वो लेके आ रहा है 40,000 की, ओके। अब सी का यहाँ कितने के लिए आ रहा है वो तो दे ही नहीं रखा, तो वैसे अपन को चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि न्यू रेशियो ही निकालना होता है और न्यू रेशियो पहले से ही दिया हुआ, और न्यू रेशियो है आपका, जैसे कि मैंने बोला, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो न्यू रेशियो 2:1 है, ये थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है? ओके। स्टॉक डिक्रीज करेंगे तो ठीक है, और प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 मेंटेन करना है, तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया। सी जो है गुडविल के लिए 5,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो सी कैपिटल 40,000 की ला रहा है, और अपनी गुडविल के लिए जो है 5,000 रुपीज सी ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, कैश में लेके आ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको पता है एसेट होती है हमारे लिए, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ये लायबिलिटी होती है हमारे लिए। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 10,000 से, ये बिल्डिंग जो है ये 1:20 नहीं है, इससे ज्यादा की होनी चाहिए थी, इन्होंने कम दिखा रखा है जानबूझ के। तो क्यों भाई कम दिखा रखा है? हम इसको बढ़ा देंगे। कितने से कम दिखाया हुआ है? 10,000 से। हम बढ़ा कितने से देंगे? 10,000 से, ठीक है? अंडर वैल्यूड करना नहीं है, पहले से अंडर वैल्यूड है ना? एक होता अंडर वैल्यूड करना होता तो हम इसको कम कर देते, अंडर वैल्यूड करना नहीं है, पहले से ही इन्होंने अंडर वैल्यूड किया हुआ है। उसको क्यों किया भाई अंडर वैल्यूड? जब आपकी कोई चीज ज्यादा की, आप उसको कम पे क्यों दिखाओगे? अगर आपने कम पे दिखा रखा है तो हम उसको वापस बढ़ा देंगे, ठीक है? आपको फिर 7th में जो है वो एडजस्टमेंट करना है, वो क्या है? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब न्यू फर्म की जो नई कैपिटल होगी वो इस रेशियो के अंदर होनी चाहिए, 2:1 के अंदर, ठीक है? एडजस्टमेंट इज डन बाय कैश, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैश से करेंगे, लास्ट में पॉइंट काम आएगा। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ पर न्यू रेशियो, आपको ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है? और सॉल्यूशन के अंदर जो है आपको न्यू रेशियो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन है और आपको न्यू रेशियो गिवन है। क्या है न्यू रेशियो? तो न्यू रेशियो आपको ए, बी एंड सी तीनों का दिया हुआ है, 2:2:1, और ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, और वो ओल्ड रेशियो है ए एंड बी का, वो है 3/2, ठीक है? अब अपन निकाल देंगे सेक्रीफाइस रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, हाँ जी, माइनस न्यू रेशियो। यही होता है ना बेटा फॉर्मूला, कि कुछ और होता है? नहीं सर, यही होता है। तो चलिए यही होता है, तो सबसे पहले ए का निकाल देते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है ये रहा 3/5,
न्यू रेशियो अपॉन 2/5, तो ये हो गया 3 माइनस 2/5 1/5। फिर आ जाएगा बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसका न्यू रेशियो है 2/5। यहाँ पर 2 माइनस 2/5 यानी कि 0/5 यानी कि 0। सेक्रीफाइस केवल कौन कर रहा है? सी, ए कर रहा है ना। ओनली सैक्रिफाइसिंग बाय ए, केवल ए जो है वही त्याग कर रहा है। तो गुडविल जो सी लाएगा वो पूरी की पूरी ए को मिलेगी, वो आपको पता ही है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और हम बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तैयार करते हैं सर। हाँ जी सर, ये हम कर रहे हैं तैयार रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ, आप क्या कीजिए, स्टेप सारे पहले से ही लिख दीजिए। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपना एक पेज में छोड़ रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा अपन गुडविल की कर लेंगे एंट्रीज। ठीक है, एक और नया तरीका बताता हूँ, देखो रिकॉर्ड क्लास के अंदर क्वेश्चन फटाफट कैसे करें उसका। या गुडविल का हो जाएगा, फिर इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना के रख दो। क्यों सर? अभी बताता हूँ बेटा, देखना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के भी रख दो सर। पार्टनर कैपिटल पहले से, हाँ बेटा पहले से बना के रख। क्यों? अभी वजह बताऊंगा उसकी। देखो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका ए बी एंड सी। एक पेज फिर मैं छोड़ रहा हूं एडजस्टमेंट के लिए, और फिर मैं बना रहा हूं यहां पर आपकी नई वाली बैलेंस शीट। तो नई वाली बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट मैं बना के रख दूंगा। ओके, तो इतना तक हमको करना है, और जब ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो गया रुपीज, अरे सॉरी लाइबिलिटी। कहाँ से पर्टिकुलर आएगा सर? इधर तो आता है, इधर क्या आता है? इधर आता है लाइबिलिटीज, इधर आता है एसेट। ये आ गया आपका लाइबिलिटीज, और यहाँ आ जाएगा आपका एसेट्स, यहाँ आ जाएगा रुपीज। ओके ठीक है, हाँ जी। अब देखिए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये रहा, सी की कैपिटल का वो कर देंगे। स्टॉक भी डिक्रीज बाय 2000, स्टॉक 2000 से कम करना है। तो स्टॉक है कितने का? स्टॉक है 32,000 का। कम कितने से करना है? 2000 से। तो हम इधर लिख देंगे टू स्टॉक लॉस हो गया ना, 2000 से कम करना है। और हाथों हाथ ही हम इसको बैलेंस शीट में भी कर देंगे। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट में स्टॉक कम हो जाएगा। तो स्टॉक कितने का था? स्टॉक ये देखिए, स्टॉक था यहाँ पर 32 का, कम कितना हुआ? 2000। तो उसको हम अभी यहाँ ही कर देंगे। तो स्टॉक हो जाएगा यहाँ पर 32 माइनस 2000, ये हो गया 30,000, हाथों हाथ। ठीक है काम। चलो ये स्टॉक का पॉइंट पूरा कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज बी मेंटेन अप टू 3000। मतलब प्रोविजन कितना बना हुआ है? 2000 का, लेकिन इसको मेंटेन कहाँ तक करना है? 3000 तक। मतलब यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 होना चाहिए, तो और कितना प्रोविजन बनाऊं? 1000 का। तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर लॉस आपका टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 3000 का बनाना है, 2000 का बना हुआ है, तो 1000 का हम और प्रोविजन बना देंगे। तो देखिए डेटर कितने हैं? 30 के। यहाँ 2 नहीं, अब 3 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में हाथों हाथ लिख देंगे कि भाई जो डेटर है, हाँ सर डेटर कितने के हैं? डेटर है आपके कितने के बेटा? एक तो याद ही नहीं रहता मेरे को। ये रहा, डेटर है 30,000 के और 3000 का प्रोविजन। तो डेटर है 30,000 के और 3000 का लेस कर देंगे प्रोविजन। 2000 का पहले बना हुआ था, 1000 का भी हमने बनाया, टोटल हो गया 3 का, बाहर आ जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ जी, हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? अरे बेटा अभी है ना, वो मैंने भेजा है कुछ, देखो आप नेट ऑन करो, है ना।
चलो कोई बात नहीं, किसी बच्चे का फोन था। चलिए आप यहाँ देखिए, अपन क्या कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिर ये गुडविल वाला, ये रहने दो। ये रहा फिफ्थ पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है बेटा, पता है ना। और एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि एसेट, और एसेट बढ़ेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। हम यहाँ लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 1000, 1000 रुपये। तो यहाँ कर देंगे 1000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको पता एसेट होती है ना, आपको ये 11th क्लास के अंदर आपने सीखा होगा कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए एसेट होती है। तो एसेट साइड में आ गया 1000। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। 11th में सीखा है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को कराने के बाद। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 500। तो ये हमारी लिए एक तो लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी होगी तो हमारे लिए यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये है 500। और मैंने बोला ये हमारे लिए लायबिलिटी है तभी लॉस है, तो न्यू वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हाथों हाथ लिख दो इसको, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 500। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10,000। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड कर रखी है, मतलब यहाँ पर जो ये आपको बिल्डिंग दे रखी है ना, ये अंडर वैल्यूड है, मतलब कम कर रखा आपने। क्यों भी कम किया हुआ है, कितने से कम किया हुआ है 10,000 से, तो बढ़ा दो 10,000 से। और 10,000 से कम किया हुआ है लेकिन आपको कम नहीं करना चाहिए था, अंडर वैल्यूड नहीं करना चाहिए था, तो हम बढ़ा देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा बाय बिल्डिंग। कितना 10,000 से बढ़ा दो। नई वाली बैलेंस शीट में क्या होगा, नई वाली बैलेंस शीट में आपकी बिल्डिंग जरूर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। नई वाली बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग आ जाएगी। कैसे आएगी नई वाली बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग, तो देखिए यहाँ क्या होगा, आपका बिल्डिंग पुरानी कितनी है, पुरानी बिल्डिंग है सर मैं बता देता हूँ, आपको याद नहीं बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन हो सामने तो वेरी गुड। 120 अभी बढ़ा कितना दिया 10,000, तो बिल्डिंग कितने की हो गई 1,30,000 की। ओके हाँ, तो हाथ नई वाली बैलेंस शीट में इफेक्ट देते रहो, बाद में ढूंढने से क्या मतलब, ठीक है। ओके यहाँ तक हो गया। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट मिला देते हैं, रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट हो गए। यहाँ आ गया 11,000, 11 में से 3,000 के, तो 11 में से 1 गया, 10 2 और 8 7,500। यहाँ आ गया आपका प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल 7,000 बैलेंसिंग फिगर से आया, ये कितना आया 7,500। कैसे 11,000 में से ये एक्सपेंडिचर लेस कर दिए, लॉस लेस कर दिया, तो प्रॉफिट बच गया। ए और बी के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। सर आपको कहाँ से याद है बेटा, क्वेश्चन में देखा ना अभी आपको, तो आप भी देख सकते थे। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4,500, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3,000, और टोटल हो गया 11,000। हो गया ठीक। अब करते हैं गुडविल। गुडविल के वो लेके आ रहा है यहाँ पर एंट्री। सबसे पहले अपनी गुडविल जो है पुरानी वाली 10,000 है, इसको हम क्या कर देंगे बंद, है ना। गुडविल ख्याति खाता खुला है तो बंद करेंगे, यानी कि गुडविल अकाउंट अपीयर है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड एक तो ए है एक बी है, तो बी ए और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट के अंदर 10,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही ओल्ड रेशियो के अंदर 3/5 और 2/5, यानी कि जो ख्याति खाता खुला हुआ है उसको मैं बंद कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ये होगी। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी नए पार्टनर वाली। नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक तो लेके आ रहा है कैपिटल, हाँ सर, और एक गुडविल भी लेके आ रहा है। सर आपको कैसे पता, भाई मैं जादू का आता है मेरे को इसलिए मेरे को पता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो सी जो है एक तो कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है 40 और 5 45,000 की। तो यहाँ अपन कर देंगे भाई, ये लेके आ रहा है टोटल 45,000 और ये 40,000 की कैपिटल, 5,000 की गुडविल। इस 5,000 की गुडविल को हम पार्टनर में बांट देंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसमें। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट। देखो कहाँ पता चला, ये रहा, देखो ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा था और कोई कर नहीं रहा था, तो पूरी की पूरी गुडविल जो है ए में ही बढ़ जाएगी। तो 5,000 लाया था, 5,000 ए को मिलेंगे क्योंकि उसने त्याग किया है, उसने सेक्रीफाइस किया है। जो त्याग करता है उसको बेनिफिट तो मिलता ही है। ओके, अब आ जाओ अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट बाय बैलेंस बीडी।
बाय बैलेंस बीडी मतलब ये देखो बाय बैलेंस बीडी कितना है 90,000 और 40,000। ओपनिंग बैलेंस इनका कितना है 90 और 40 कितना है बेटा 90 और 40 यानी कि 90,000 और 40,000। तो देखो इधर यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी 90,000 40,000। ओके ठीक है। और क्या है देखो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व फंड है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई बाय रिजर्व फंड। क्या लिखेंगे बेटा बाय रिजर्व फंड। तो यहाँ आ जाएगा बाय रिजर्व फंड कितना है 15,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो गया 9,000 और 6,000। ये हो गया 9,000 6,000। और क्या है बैलेंस शीट में WCR दे रखा है। नीचे WCR के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो WCR पूरा का पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा कितना है 10,000। तो 10,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा बाय WCR 10,000 को बांटेंगे तो ये आएगा 6,000 और 4,000 ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। ओके और कुछ और तो इसमें कुछ है नहीं। न्यू रेशियो यहाँ से कुछ आएगा नहीं। यहाँ गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा ये जाएगा 7 ये ना पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,500 और 3,000। तो इसको लिख देंगे जरूर हम। कहाँ लिख देंगे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,500 और 3,000 ये हो गया। और देखिए बेटा क्या है और है फिर ये एंट्रियां एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो 2 गुडविल यहाँ आ जाएगा 2 गुडविल कितना था भाई ये था 6,000 और 4,000। सर आपको पता कैसे चला ये लिखा हो बेटा 6,000 4,000। फिर देखो ये है सीज कैपिटल। ये क्या है बेटा 2 सीज कैपिटल है ना सील आ रहा वो। तो सीज कैपिटल में क्या आ जाएगा बाय कैश 40,000। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश कितना सी में कितना आ जाएगा 40,000। ओके 45 मत लिख देना बेटा है ना 45 तो कैश है। कैपिटल कितनी है 40 तो कैपिटल की जाएगी। यहाँ देखो इसमें कैपिटल है ये रहा एज कैपिटल। एज कैपिटल में क्या चला जाएगा बाय गुडविल कितना 5,000 तो ए में जाएगा बेटा है ना। तो बाय क्या लिखेंगे गुडविल किस में जाएगा ए में कितना 5,000। ओके तो यहाँ तक तो सारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट देखो द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी दी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कह रहा है बंदा कौन सा बंदा सर अभी बताता हूँ बेटा। देखो ये वाला बंदा ये वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपका न्यू रेशियो क्या है। सर न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेहरबानी है क्वेश्चन की 2:2:1 इसके अंदर ही कैपिटल होनी चाहिए। जो न्यू कैपिटल होगी ना वो इसके अंदर होनी चाहिए इस रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। कैपिटल हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल दूं बैलेंस। यहाँ पर अगर बैलेंस निकालूंगा तो क्या जरूरी है बैलेंस जो है उसी रेशियो में आएगा 2:1 के अंदर। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 20,000 10,000 ऐसा आ सकता है नहीं वो तो कुछ भी आ सकता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है अब अपन को मतलब नए फर्म की कैपिटल चाहिए। अगर नए फर्म की कैपिटल मिल जाए न्यू फर्म कैपिटल तो हम क्या करूंगा उसको इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब नए फर्म की कैपिटल निकालने के 2 तरीके मैंने बताए एक न्यू पार्टनर के बेसिस पर और एक ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर मतलब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर और पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। सबसे पहले वही ट्राई करना चाहिए अगर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो देखते हैं न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल पर नई फर्म की कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आप सबसे पहले न्यू पार्टनर कैपिटल ले लो नए पार्टनर की कैपिटल ले लो और नए पार्टनर का रेशियो ले लो न्यू पार्टनर रेशियो। ठीक है तो नए पार्टनर की कैपिटल तो दे रखी है वो लेके आया था। देखो कितनी लेके आया था मैंने आपको बताया भी था इधर ये रहा 40,000 की कैपिटल आया था। लेकिन रेशियो कितना है उसका वो पता नहीं है। ठीक है तो कोई बात नहीं अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये तो पता है कि उसकी कैपिटल है 40,000 रेशियो कितना उसका पता नहीं ना तो नया वाला ले लो। नया तो पता है ना वो कितना है सी का ये ए ये बी ये सी 1/5 तो यहाँ कर देंगे 1/5। अब बस इसको सॉल्व कर दो तो आपकी न्यू फर्म कैपिटल आ जाएगी। न्यू फर्म्स कैपिटल कैसे 40 का 40 इधर रहने दो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 5/1 तो न्यू फर्म की कैपिटल आ गई 2 लाख रुपए।
अब इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा ए इज कैपिटल, वो कितनी आ जाएगी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये किस रेशियो में बांटना था इसको, न्यू फर्म की कैपिटल को किस रेशियो में बांटना था 2:1 के अंदर। क्यों बांटना था, क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो वापस पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, 7th पॉइंट है, 8th पॉइंट, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम कैपिटल को बांट देंगे, अगर हमको कैपिटल नई वाली मिल गई है तो हम बांटेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 2/5, तो ये हो जाएगा 80,000, फिर आ जाएगा 20 कैपिटल, इसको भी कर दो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये भी हो गया 80,000, फिर और कर दो सी का, सी इज कैपिटल, इसको भी कर देंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, 2 to 1 में बांट रहा हूँ, तो ये हो गया 40,000। ये क्या आ गई, नई कैपिटल, और नई कैपिटल आ गई तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, यहाँ हो जाएगा आपका 80,000, 40,000, कैसे आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब आगे, अब क्या करना है, अब देखो बेटा ध्यान से, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बैलेंस तो आएगा नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर से आया, ये तो सर आपने गलत लिखा है, ये बिल्कुल मैंने गलत लिखा है, ये बैलेंसिंग फिगर से थोड़ी आया है। हाँ सर, तो मैं लिखते गए आप देखते गए, हाँ सर रिकॉर्डेड क्लास में तो बोल भी नहीं सकते ना, सही है। तो देखो 80,000, 40,000 ये तो आया वर्किंग नोट से सर, ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आया है, ये तो वर्किंग नोट से आया है। तो बैलेंसिंग फिगर से कुछ ना कुछ तो आएगा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय कैश। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो कैश से कर दो। तो यहाँ आएगा तो यहाँ टू कैश, यहाँ आएगा तो यहाँ बाय कैश कर देंगे। तो सबसे पहले ए का ही देखते हैं, मेरे को ए की जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा लग रही है। तो क्रेडिट साइड में देखो कितना है, 90,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000, ये हो गया 1,14,500। उसमें से लेस कर दो 6,000 और 80,000, तो ये हो गया 28,500। इसका मतलब जानते हो सर क्या बेटा, इसका मतलब जानते हो, मैं बता रहा हूँ। देखो इसकी टोटल कैपिटल हो कितनी रही है 1,40,500, लेकिन इसको कैपिटल रखनी कितनी है फर्म में, क्योंकि इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है सिर्फ 80,000 ही रखनी है, तो बाकी के पैसे ये निकाल कर ले जाएगा, इसलिए आ रहा है टू कैश। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब पैसा गया। ओके, यहाँ का देखेंगे तो इधर का ज़्यादा दिख रहा है, ये हो गया 84 में से मैं लेस कर देता हूँ 84,000 माइनस 40,000, 84,000 माइनस 40,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000, तो ये हो गया 31। ये कितना हो गया, इधर आ रहा बैलेंसिंग फिगर 31, 31,000 रुपये ये लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, क्यों, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है बेटा, 31,000 रुपीज़ लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल यहाँ जो है, इसकी कैपिटल है ना, वो कितनी रखना है इसको, 80,000 रुपये रखना है, लेकिन कम पड़ रहे हैं तो घर से लेके आएगा। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, ना लाएगा ना ले जाएगा। हो गया क्वेश्चन, बस अब तो बैलेंस शीट मिला नहीं है, सीधी सी बैलेंस शीट में हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए, जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमको चाहिए पुरानी बैलेंस शीट। चलो ये रही सर पुरानी बैलेंस शीट। बिल्स पेबल के अंदर कोई चेंज हुआ था, नो, कोई चेंज नहीं हुआ बिल्स पेबल के अंदर। है कितना बिल्स पेबल है सर 60,000 का, और इसके अंदर कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ लिख दो। ओके, नेक्स्ट, रिजर्व फंड बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन बट बांट दिया। कैपिटल कौन सी आएगी, नई कैपिटल कौन सी आएगी बेटा, नई वाली, ABC, नई वाली कौन सी है, 80,000, 40,000, कितना हो गया टोटल, 2 लाख। अभी निकाली थी ना नई कैपिटल 2 लाख रुपए, कहाँ गया वर्किंग नोट, तुमको दिखाता हूँ, ये रहा, दिखा बेटा, है ना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। फिर कैपिटल हो गया, फिर है कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर क्या बेटा, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, कितना है 25,000। इसको मैं लास्ट में करूंगा कैश एंड बैंक को, बाकी देखते हैं आगे। डेटर का तो हमने कर लिया, ये देखो पहले से, देखो फायदा हुआ ना पहले से करने का, पहले से लिख दिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
स्टॉक, सर स्टॉक भी पहले से ही कर दिया था, ये देखो देखो कितना मजा आता है पहले लिखने से, है ना। स्टॉक कर दिया, डेटर कर दिया, अच्छा तरीका है ना ये। बस ऐसे करना होता है एक्चुअल में, ताकि टाइम बचे। नेक्स्ट है, स्टॉक हो गया। गुडविल, गुडविल तो बांट दी थी। बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख देते हैं। नहीं सर बिल्डिंग भी लिख दी थी हमने, क्या बात, बिल्डिंग लिख दी, डेटर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस लिख दिए, जो हम भूल सकते थे वो भी लिख दिया। अब बचता है केवल कैश। देखो भाई, कैश एंड बैंक बैलेंस। देखो कैश हमारे पास पहले से पुरानी बैलेंस शीट में कितना पड़ा है, 25,000, उसको हम ले लेंगे यहाँ पर 25,000 पड़ा है भाई। ओके, फिर जहां कैश अकाउंट डेबिट हुआ मतलब कैश आया, और जहां क्रेडिट हुआ मतलब गया। तो इधर देखो कैश कितना आया 45,000, गया कितना, गया तो किधर है नहीं, तो 45,000 रुपए तो यहाँ साफ लग रहा है लेके आया था। कौन, सी लेके आया था। सर 45 क्यों लाया था, क्योंकि बेटा उस 40,000 कैपिटल के और 5,000 गुडविल के लेके आया था। ओके, फिर कहीं कैश गया, इन एंट्रियों में तो नहीं गया, कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं। हाँ सर गया। अच्छा पहले आया वो देख लेते, इधर आया बाय कैश कितना 31। सर बोलोगे बाय कैश ये भी तो आया 40, ये मैं ले लिया है। ये 45 जो लिया ना उसके अंदर ये 40 शामिल है, उसमें 40 ये कैपिटल वाले, 5 गुडविल वाले, टोटल ले चुका हूँ। ये वाला मैंने नहीं लिया। ये कैश कितना आ रहा है 31,000, कौन लेके आ रहा है, बी। तो प्लस कर दो 31,000, 31,000 रुपए। तो सर यहाँ हो गया प्लस 31,000 रुपए, माइनस एक जना ले भी जा रहा है, कौन, ए ले जा रहा है, कितना 28,500, तो वो माइनस कर देंगे 28,500, 28,500। अब देखो आप कैश कितना हो रहा है, 25,000 प्लस 45,000 प्लस 31,000 माइनस 28,500, ये हो गया 72,500, 72,500। अब तो बेटा ईश्वर का, परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान का, बाबे का, सबका नाम लेके करते हैं ट्राई, ताकि अपनी मिल जाए बैलेंस शीट। चलो आपको क्या लगता है मिल जाएगी, हैं? बस कमेंट में तो बता ही सकते हो। सर कमेंट आप कब पढ़ते हो? नहीं, कभी कभी मैं लेके बैठता हूँ, सबको जवाब देता हूँ। 2,60,500, इधर भी बेटा 2,60,500 आ गई बेटा, ये तो वेरी गुड। 2,60,500 आगे बैलेंस शीट हो गया, क्वेश्चन हो गया ना। ओके चलो देखो क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन एक मिनट इसको साइड में रखते हैं। सर दर्द हो रहा था इसलिए पहना मैंने इसको। तो लेकिन ये कि देखो कुछ आपको 11th का याद होना चाहिए। मैंने बोला ना, जैसे आपको ये पता है ना बेटा कि क्या पता है सर, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका पेमेंट करना था लेकिन किया नहीं तो लायबिलिटी। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिनका एडवांस में पेमेंट कर दिया तो वो हमारे लिए एसेट होती है। एक होता है एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं, एसेट होती है। और एक होती है अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक अर्न नहीं करी, कमाई नहीं है लेकिन पहले से मिल गई, लायबिलिटी। ये 11th क्लास का था, इसीलिए अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैंने लायबिलिटी में और प्रीपेड एक्सपेंस को मैंने एसेट्स में दिखाया। आप देख सकते हो, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स, आउटस्टैंडिंग बिल जो एक्सपेंस था वो लायबिलिटी में दिखाया। समझ आया अब आपको? ओके, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी ऐसी रिकॉर्डेड क्लास लूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना नेट का डिस्टर्बेंस हो, इंटरनेट की स्पीड का भी इशू चल रहा है आपको पता है। मैं भी उसको सॉल्व करने के अंदर पूरा लगा हुआ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कंपनी की, तो मतलब मैंने समझ गए ना आप। तो बहुत जल्द उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक जैसे अपन कई बार क्या होता है कि लाइव क्लास के अंदर कमेंट की तरफ ध्यान चला जाता है, तो जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मैं समझा ही नहीं पाता हूँ कई बार, ठीक है ना। मतलब जैसे ये तरीका मेरे को बताना था कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर जगह छोड़ के पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर एक पेज छोड़ के आप जो है बैलेंस शीट, ये पहले से ही बना दो। फिर रिवैल्यूएशन के साथ साथ बैलेंस शीट में भी आइटम लिखते रहो ताकि क्वेश्चन जो है अपना जल्दी हो जाए। ओके, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और एक और ऐप आ गई है अपनी, कॉमर्स वाले गुरुजी नाम से ऐप आ गई है। सर कहाँ आई है? ऐप आई है प्ले स्टोर के अंदर, इंस्टॉल कर लेना उसको। चलिए बाय बाय।